नमस्कार, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करेंगे जो लोकसभा की 543 सीटें हैं और 2024 के चुनाव में इन सभी सीटों पर जो चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और जो मुख्य सीटें हैं उन पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्हीं प्रत्याशियों के जीवन परिचय को लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज की इस सीरीज में हम प्रारंभ करेंगे हरिद्वार लोकसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्हीं के विषय पर आज की हमारी यह डिस्कस है। इससे पहले मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जीवन परिचय पर चर्चा करूँ, आप हमारे चैनल को जल्दी करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जीवन परिचय। दोस्तों, जो हरिद्वार सीट है, यहाँ से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीतते आए हैं, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। यह 2 बार के सांसद है और अब की बार पिछली बार जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे, मगर वह बीच में ही हटा दिए गए और अब की बार उनका टिकट काटकर उनके स्थान पर जो टिकट दिया गया वह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया गया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। तो दोस्तों, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस सीट को निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कौन है, इसी पर आज की हमारी यह चर्चा है। और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी आपके सामने रख देता हूँ। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्म 20 दिसंबर 1960 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के जयहरी खाल के खेरासेन गांव में हुआ और इनके पिताजी का नाम प्रताप सिंह रावत और इनकी माता का नाम भोंदो रावत था। इनके पिताजी सेना में नौकरी किया करते थे और यह 9 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है इनके गांव खेरासेन में ही हुई और इन्होंने जो की परीक्षा है वह सतपुली के इंटर कॉलेज से की और 12वीं की परीक्षा इन्होंने एकेश्वर इंटर कॉलेज से की। बाद में ये चले गए श्रीनगर से इन्होंने अपनी स्नातक की जो पढ़ाई है वह पूरी करी और यहीं से इन्होंने पत्रकारिता में एमए भी किया। दोस्तों, 1979 में 79 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और ये फिर चले गए देहरादून जाकर इन्होंने अपना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक होते हैं उसका जीवन प्रारंभ किया और इन्हें यहाँ पर 1985 में देहरादून का महानगर का प्रचारक बनाया गया और यहीं से फिर ये इन्होंने घर वापसी कर ली और घर वापस करके इन्होंने शादी करी। इनकी शादी सुनीता रावत जी से हुई, जिनके यहाँ 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। इनकी जो धर्मपत्नी है वह एक शिक्षिका है और वह देहरादून में ही नियुक्त है और देहरादून में ही ये रहते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी दी गई। 1993 में यह भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाए गए और 1997 से लेकर 2002 तक यह भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया और यह इस दौरान जेल में भी गए। 2000 में जब उत्तराखंड बना उस समय 2002 में जो विधानसभा के चुनाव हुए उन्होंने डोईवाला सीट से चुनाव लड़ा और वह जीतकर विधानसभा पहुंचे। जब दोबारा 2007 में चुनाव हुए तो फिर से यह 2007 में जीतकर विधानसभा पहुंचे और अब की बारी यह बन गई कृषि मंत्री। दोस्तों, 2012 के चुनाव में यह रायपुर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और यह फिर वहाँ से हार गए और इनकी सरकार भी नहीं बनी। और जब 2014 में डोईवाला सीट खाली हुई तो इन्हें उपचुनाव लड़ाया गया, यहाँ से फिर से ये इस चुनाव को नहीं जीत पाए। और 2017 में जब चुनाव हुआ उस समय ये डोईवाला सीट से फिर से लड़े और ये अब की बार यह डोईवाला सीट को इन्होंने जीत लिया और अब की बार यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। दोस्तों, मगर मुख्यमंत्री पद इन पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और 9 मार्च 2021 को राष्ट्रीय नेतृत्व के कहने से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बताया जाता है उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी काफ़ी विवादों में रहे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे विवादित बयान दिए जिन पर काफ़ी चर्चाएं रही और 2021 में इन्होंने कोरोना वायरस को एक जीवित जीव बताकर उसे भी पूरा जीने का अधिकार है ऐसा बयान दिया, जिस पर काफ़ी वाद विवाद खड़ा हुआ। इन्हीं विवादों को लेकर 9 मार्च 2021 को इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने फिर जब आगे विधानसभा के चुनाव हुए उसमें चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। मगर अब जब 2024 के लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो इन्हें हरिद्वार सीट से प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है और दोस्तों लगता है कि यह सीट
भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काफ़ी मोदी सरकार ने काम किया है। लोगों के बीच में जाकर लोग काफ़ी संतुष्ट हैं मोदी जी से, और यह मोदी के नाम पर वोट देने का काम यहाँ पर करेंगे लोग। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुँचेंगे, क्योंकि जो समीकरण है अन्य पार्टियों के वे भी इस प्रकार के हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप क्या समझते हो, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।